नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स 360 में आपका स्वागत है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से एक तरफा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद की नज़र अब वेस्ट यूपी की सबसे हॉट विधानसभा सीटों पर है। जब बात वेस्ट यूपी की राजनीति की हो तो देवबंद सीट का नाम सबसे पहले आता है। हाल ही में देवबंद के लालवाला गांव में हुए जमीनी विवाद के बाद चंद्रशेखर आजाद की वहां बढ़ती सक्रियता ने सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज कर दी है कि क्या चंद्रशेखर आजाद या उनकी आजाद समाज पार्टी आगामी चुनाव में देवबंद सीट जीत सकती है। आज के इस वीडियो में हम देवबंद के इतिहास, जातीय समीकरण और पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों के साथ इस सवाल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। देवबंद का जातीय समीकरण। देवबंद विधानसभा सीट का चुनावी गणित पूरी तरह से दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट ओबीसी ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमता है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख है। यहां सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है, जिनकी आबादी करीब 1,15,000 से 1,20,000 के बीच है, जिसमें अंसारी, कुरैशी, शेख और राजपूत मुस्लिम शामिल हैं। इसके बाद दलित यानी अनुसूचित जाति के मतदाता आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 65,000 से 70,000 है और यहां जाटव समाज का मजबूत आधार है। बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले ठाकुर या राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 से 45,000 है, जबकि गुर्जर समाज के 25,000 से 28,000 और सैनी, कश्यप, पाल जैसी अन्य ओबीसी जातियों के करीब 30,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जो चुनाव में बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे। देवबंद की राजनीतिक हकीकत को समझने के लिए पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालना जरूरी है। साल 2022 के चुनाव में बीजेपी के बृजेश सिंह को 93,890 वोट मिले थे और उन्होंने सिर्फ 7,104 वोटों के मामूली अंतर से सपा के कार्तिकेय राणा को हराया था, जिन्हें 86,786 वोट मिले थे, जबकि बसपा के राजेंद्र सिंह 52,732 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में भी बीजेपी के बृजेश सिंह 1,02,000 से ज्यादा वोट पाकर जीते थे, जबकि बसपा के माजिद अली को 72,000 और सपा के माविया अली को 55,000 वोट मिले थे। इन दोनों ही चुनावों का साफ संदेश ये है कि जब जब मुस्लिम और विपक्षी वोटों का बिखराव हुआ, तब तब गैर बीजेपी वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। चंद्रशेखर आजाद की जीत का फॉर्मूला। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद यहां नगीना लोकसभा वाला इतिहास दोहरा पाएंगे। उनकी जीत का सीधा फॉर्मूला देवबंद के दलित और मुस्लिम मतों के मजबूत गठजोड़ में छिपा है। अगर यहां के 70,000 दलित और 1,20,000 मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी के पक्ष में आ जाएं, तो ये आंकड़ा करीब 1,90,000 तक पहुंच जाता है, जो किसी भी विरोधी को पछाड़ने के लिए काफी है। हाल ही में लालवाला गांव की घटना के बाद जिस तरह चंद्रशेखर तुरंत पीड़ितों से मिलने पहुंचे और जमीन पर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा संभाला, उससे स्थानीय दलित युवाओं और बसपा के पारंपरिक बेस कैडर में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चंद्रशेखर के सामने बड़ी चुनौतियां। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के लिए देवबंद की डगर इतनी आसान नहीं है और उनके सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली चुनौती ये है कि समाजवादी पार्टी देवबंद को अपना मजबूत गढ़ मानती है और मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव को मुख्य विकल्प मानता है। दूसरी चुनौती वोटों का त्रिकोणीय बिखराव है। अगर आगामी चुनाव में सपा, बसपा और चंद्रशेखर तीनों अलग अलग मैदान में उतरते हैं तो एंटी बीजेपी वोट बुरी तरह बढ़ जाएंगे। तीसरी बड़ी चुनौती काउंटर पोलराइजेशन यानी जवाबी ध्रुवीकरण की है, क्योंकि देवबंद बेहद संवेदनशील सीट है और जैसे ही दलित मुस्लिम गठजोड़ मजबूत होता है, दूसरी तरफ सवर्ण और ओबीसी वोटर्स का बीजेपी के पक्ष में भारी एकीकरण हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो चंद्रशेखर आजाद में देवबंद सीट जीतने का पूरा पोटेंशियल है, लेकिन इसके लिए उन्हें केवल दलित आंदोलन के भरोसे नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी से बड़ा भरोसा कायम करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या देवबंद में चंद्रशेखर नया इतिहास लिख पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और राजनीति के ऐसे ही सटीक और गहरे विश्लेषण के लिए पॉलिटिक्स 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।